2014 का आगे उत्तर पूर्व कैसे थे। हमारा सारे प्रदेश का, दार्जिलिंग से लेते हुए मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, असम, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और हम लोग को कितना दूर महसूस होता था दिल्ली से। चुनाव का समय हम लोगों ने डेटा निकाला। हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, आफ्टर ही बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही विजिटेड 70 टाइम्स टू नॉर्थ ईस्ट। 70 बार उन्होंने उत्तर पूर्व किया। नाउ अगर ये डेटा को आप कंपेयर करते हैं, मैं अगर मेरा प्रदेश का बारे में बोलता हूं, मेरा प्रदेश असम में नरेंद्र मोदी जी 27 बार गए। 27 टाइम्स ही विजिटेड स्टेट ऑफ असम। हमारे सौभाग्य हुआ था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, ही वॉज एन MP फ्रॉम असम। राज्यसभा का सांसद थे, उत्तर पूर्व का वो सांसद थे। वो समय मैं भी मंत्री था। मनमोहन सिंह कब असम जाते थे? जब राज्यसभा चुनाव का पर्चा भरना था। सर्टिफिकेट भी लेने वो खुद नहीं जाते थे, हम ही लोग सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेते थे। और फाइनली जब चुनाव में वोट देना होता है तब जाते थे। और एक बार वो असम का दौरा में जाते थे, मतलब 5 साल में 3 बार जाते थे। एंड ही बीइंग MP फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, कभी नागालैंड नहीं जाते थे, कभी मेघालय नहीं जाते थे, कभी मणिपुर नहीं जाते थे, कभी अरुणाचल नहीं जाते थे। उनका जो जर्नी थे असम तक सीमित था। कंपल्सन था, MP है तो चुनाव का पर्चा भराना है, तभी वो नॉर्थ ईस्ट जाते थे। मोदी जी का कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप 70 बार नॉर्थ ईस्ट जाइए। नॉर्थ ईस्ट हमारे सीमा का प्रदेश है। उत्तर पूर्व में जब मोदी जी बार बार जाते हैं, इसका रिपरकेशन क्या होता है? भारत में चर्चा होता है कि नॉर्थ ईस्ट, भारत में पूरा देश भर में चर्चा होता है कि प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्व को चाहते हैं। ही नॉर्थ ईस्ट इज क्लोज टू हिज हार्ट। इनका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या है आप लोग देखिए। लास्ट 10 साल में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। अभी हमारा यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का बातें नहीं आते हैं। किस लिए? जब एक देश का प्रांत में देश का प्रधानमंत्री 70 बार जाते हैं, देश का लोगों का माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज ए वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट एलियनेट द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मेरा खुद का एक मैं अभिज्ञता बताता हूं। एक बार मैं कर्नाटक गया था। कर्नाटक का वो समय मुख्यमंत्री था SR बोम्मई जी। मैं उनका साथ बैठने गया। उन्होंने बोला उत्तर पूर्व में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? मैं बोला क्यों? बोले नहीं, काल प्रधानमंत्री जी बेंगलोर में था, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, और मुझको बार बार पूछते रहा कि ये यूनिवर्सिटी में उत्तर पूर्व का कितना स्टूडेंट्स है। दिस इज द वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कि देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट को ख्याल रखो, नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। और ये मोदी जी ने कभी नहीं बताया। अगर मैं बेंगलोर नहीं जाते थे, अगर बोम्मई जी मुझको नहीं बताते थे, मेरा भी ये बात कभी भी मेरा नॉलेज में नहीं आते थे। आप देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री बेंगलोर जाके क्या पूछना चाहिए था कि यहां गुजरात का कितना स्टूडेंट्स है। दैट्स द कॉमन आंसर। मैं भी जहां जाता हूं मैं इतना ही पूछता हूं, कोई असम का लोग है यहां में? मैं इतना ही पूछता हूं। किस लिए? मैं एक पॉलिटिशियन हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या पूछते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी में नॉर्थ ईस्ट का कितना स्टूडेंट्स है, बिकॉज ही इज ए स्टेट्समैन।
मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरा सीमा सीमित है। लेकिन मोदी जी का क्या है? ही इज अ स्टेट्समैन, ही इज वॉकिंग लाइक ए स्टेट्समैन। दिल्ली पुलिस में नॉर्थ ईस्ट का पुलिस का क्या जरूरत होते हैं? मैं ये पार्टी का कार्यालय में आता हूं, गाड़ी पार्क होता है, 2 मिनट का बाद दिल्ली पुलिस का कोई जवान आके मुझको पूछते हैं कि सर एक सेल्फी खींच सकता हूं, तो थोड़ा देर के लिए मैं भी भ्रमित हो जाता हूं कि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूं क्या भाई, देश का लोग मेरे सेल्फी खींचना चाहते हैं। फिर बातचीत में वो बोलते हैं कि सर मैं असम से हूं, सर मैं अरुणाचल में हूं, सर मैं नागालैंड से हूं। आप बताइए, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट का पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट क्यों होना चाहिए? कारण हमारे उत्तर पूर्व का जो लोग यहां में रहता है, दे डिजर्व ए स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम, बिकॉज वी आर फ्रॉम ए फार कॉर्नर ऑफ ए कंट्री। अभी आप देखिए, अंडरस्टैंडिंग देखिए कांग्रेस पार्टी का। सैम पित्रोदा ने क्या बोला कि हमको चाइनीज जैसा दिखता है। फिर साउथ इंडिया में जाके क्या बोला कि साउथ इंडिया का लोगों को अरब जैसा दिखता है। और कितना देश का उदाहरण दे दिया पता नहीं, लेकिन इन्हीं ने किसी को नहीं बोला कि यह भारतीय जैसा दिखता है। सैम पित्रोदा गिव एग्जाम्पल ऑफ 4-5 रीजन, लेकिन एक बार भी नहीं बोला भाई कम से कम दिल्ली का लोगों को भारतीय जैसा देखता है। और किसी को भारतीय जैसा नहीं देखा, किसी को चाइनीज जैसा देखा, किसी को अरब जैसा देखा, किसी को लंदन जैसा देखा, किसी को अमेरिका जैसा देखा। भाई भारतीय किसको देखता है? आप खुद को कैसे देखते हैं? पता नहीं, उनका भी कुछ को पता नहीं। अगर मैं पूछता था आपको कौन कैसा देखता था, शायद वो भी बोल देता था कि मैं उसको कोई देश का नाम बता देते थे, साउथ अफ्रीका जैसे देखते थे, या वो खुद का बारे में भी मेरा डाउट है उनको, व्हाट ही फील्स अबाउट हिमसेल्फ। आप कांग्रेस का समय देखिए, हर दिन खास करके हमारा जो ब्रदर्स एंड सिस्टर है नागालैंड से, मणिपुर से, अरुणाचल से, आसाम का तो कम, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंट आर्किटेक्चर, हमारा जो डिफरेंट एक फेशियल लुक है, उसका कारण पूछा जाते थे भाई आप कहां से है। जब आपका देश का प्रधानमंत्री 70 बार वो रीजन में जाते हैं, हर कैबिनेट मिनिस्टर हर 15 दिन वो रीजन में जाते हैं, अब हमेशा सुर्खियों में रहता है। पूछने का जरूरत ही नहीं है भाई नागालैंड में है, अच्छा मोदी जी नागालैंड गया था ना। आप अरुणाचल का है, अच्छा मोदी जी अरुणाचल गए थे ना थोड़े दिन पहले। आपको पूछने का ही जरूरत नहीं होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज नाउ मैटर ऑफ पास्ट। किस लिए हुआ ये? बिकॉज ऑफ लार्जली बिकॉज ऑफ द आउटरीच ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री ने जैसे उन्होंने दौरा शुरू किया, कभी कभी हम लोग भी थोड़ा टायर्ड हो जाता, अरे पीएम साहब आया ही था, दोबारा आ रहा है। मतलब पीएम आने के लिए हमें भी बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। कभी हम लोग भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी क्यों आया, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रधानमंत्री मुझको बोला कि मैं असम का सारे जिला का एक एक तोड़ कर लिया, सारे जिले में गया हुआ असम का। एनईसी का मीटिंग होते थे, मीटिंग कहां होते थे? गुवाहाटी में। मोदी जी ने ये एक डिसाइड किया कि एनईसी का मीटिंग शिलोंग में होगा, और मोरारजी देसाई का बाद मोदी जी ही प्रधानमंत्री है जो शिलोंग में जाके एनईसी का मीटिंग भी अटेंड किया, और रात में शिलोंग में ही रुकूंगा ऐसे वो रात भी बिताया शिलोंग में ही।